हर रोज न्यूज में मार्केट करेक्शन की खबर आती रहती है और रिटेल भाई डर जाते हैं और पैनिक में आकर अपना माल बेच देते हैं। रोज की तरह एक दिग्गज बैंक जो कि दुनिया भर में फेमस है, मॉर्गन स्टैनले, करेक्शन प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्या ये करेक्शन सच में आने वाला है? क्योंकि यूएसए का स्टॉक मार्केट कल गिरा है, आपको भी पता है, राइट? अब यहां पर बात यह है कि सिर्फ मॉर्गन स्टैनले ही नहीं, दिग्गज इन्वेस्टर जिम रॉजर ने भी रिसेशन की बात की है, वो भी 2008-9 की तरह। वो आपको दिखा देता हूं कि क्या कह रहे हैं। तो भैया अब ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, तो कितना सच है, डरने की जरूरत है कि नहीं? साथ में ये भी जानेंगे कि यूएस मार्केट कल रात में क्यों गिरा था। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ये भाई का प्रॉमिस है, क्योंकि वीडियो का जो लास्ट है वो सबसे एक हंसने वाला एलिमेंट है। तो लास्ट जब सुनेंगे तो डर निकल जाएगा, लेकिन चूंकि जो कहानी होती है स्टेप बाय स्टेप ही सुननी पड़ती है, जिससे कि आप पूरी बातों को समझ सको। और साथ में हम ये भी डेटा लेकर आए हैं कि मॉर्गन स्टैनले ने इससे पहले जब प्रिडिक्ट किया था तो क्या हुआ था, जिससे आपका डर और भी खत्म हो जाएगा। तो वीडियो 3 पार्ट में है। पहला पार्ट जिम रॉजर के बारे में, दूसरा पार्ट मॉर्गन स्टैनले के बारे में, और तीसरी आपको पता ही है कि इन्होंने पहले कब क्या कहा, और तब बनाएंगे समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ में उम्मीद करता हूं कि आज जो हमारे टेलीग्राम में आईटी स्टॉक पर नजर रखें जैसी खबर डाली थी उसका फायदा लिया होगा। नहीं डाला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है भैया, जुड़ जाइए। ब्लू टिक है, फर्जी से ना जुड़िएगा। और साथ में शुरू हो रही है 10 सितंबर से स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। आप कहेंगे क्यों जुड़े हैं यार, सब तो क्लास ही बताता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, बेसिक से एडवांस तक। बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं, किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं, किसी पेड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं। प्योर प्रैक्टिकल नॉलेज होगा जिसमें डिमांड सप्लाई, प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी का गेम आपको सिखाएंगे, जिससे आप शार्क की तरह ट्रेड कर सको। स्टडी मटेरियल मिलेगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा टीचर के साथ। स्टॉक सिलेक्शन का टेंशन दूर, इंट्राडे स्विंग सब करेंगे। पिन पॉइंट कैसे बनाया जाता है, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, सब कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकता है। 9708094321 पे कॉल कीजिए। और हमारे स्क्रीनर का पावर आप कई बार देख चुके हैं, तो मौका ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिम रॉजर्स का क्या कहना है कि भैया, इनका कहना है स्टॉक मार्केट में जल्द ही मंदी की आहट सुनाई दे सकती है, और उनके मुताबिक बहुत बड़ी गिरावट दिखेगी, जिससे इन्वेस्टर को तगड़ा नुकसान हो सकता है। यह बात अलग है कि मार्केट में अभी सिर्फ ऊपर का दौर है, लेकिन वो भविष्य को लेकर चिंतित हैं और डरे हुए हैं, और उनके अनुसार मार्केट कभी भी गिर सकता है। उनका मानना है अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 2008-9 के बाद कभी बड़ी गिरावट नहीं हुई, और वो अब होगी। चूंकि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट अमेरिकी स्टॉक मार्केट पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, फॉलो करते हैं, लिहाजा अगर अमेरिका में हुआ तो दुनिया भी प्रभावित होगी। तो उनका कहना है भैया कैश रखो अपने पास, क्योंकि जो अमेरिका के डेटा है, ग्लोबल कर्ज का जो डेटा है 35 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जो बहुत ही टेंशन भरा है, और इसीलिए कैश रखना चाहिए। वैसे कैश को कहां यूज करना है इसकी सलाह उन्होंने नहीं दी है, लेकिन वो कहते हैं मार्केट पे नजर रखें। ये थी उनकी बात। फिर से बोलूंगा, डरना मना है, लास्ट मिस मत करना। अब हम आते हैं मॉर्गन स्टैनले ब्रोकिंग फर्म की रिपोर्ट। ट्यूसडे के नोट में लिखा कि इंडिया के स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में करेक्शन आ सकते हैं, और उसके रीजन फंडामेंटल और टेक्निकल है। तो बैंक के अकॉर्डिंग हाल ही के इक्विटी मार्केट रैली में कई इंडाइसेस के वैल्यूएशन को लेकर चिंता हो गई है। उनका कहना है कि वैल्यूएशन अकेले कभी भी स्टॉक के करेक्शन होने का रीजन नहीं होती है, लेकिन एलिवेटेड वैल्यूएशन एक कैटलिस्ट बन जाती है जब दूसरे फंडामेंटल और सेंटिमेंट्स अनफोल्ड होते हैं इवेंट वाइज। ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर गौर करना है कि वैल्यूएशन सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं है, उसके साथ सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो गिरावट को लाता है। यानी वैल्यूएशन की आड़ में डर का सेंटिमेंट्स, यानी जब तक पूरे मार्केट को ये हाई वैल्यूएशन वाली बात फील नहीं होती है तब तक मार्केट नहीं गिरता है। हाई वैल्यूएशन से इन्वेस्टर में सेंटिमेंट्स बनता है और तब पैनिक सेल ऑफ आता है। अब आगे क्या होगा इस बैंक ने कहा वो भी देखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि भैया 2 फंडामेंटल इवेंट हाईलाइट हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है। पहला, पोटेंशियल ग्रोथ स्लो डाउन का, क्योंकि कोविड-19 के बाद पहली बार मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों बदलाव के दौर पर जगह पे खड़ी है। अगर ग्लोबल ग्रोथ स्लो होती है, इनको लगता है कि डोमेस्टिक अर्निंग
डाउन साइड पर सरप्राइज कर सकती है, यानी बहुत ही ज्यादा डाउन साइड दिखे। दूसरा, स्टेट लेवल स्पेंडिंग वो बढ़ सकती है और महंगाई ला सकती है, और खासकर स्टेट इलेक्शन आपके सर पे खड़ा है तो उसमें ये और भी ज्यादा है। तो ये दो फंडामेंटल वजह। अब टेक्निकल, दो टेक्निकल ट्रिगर पर भी इन्होंने कहा है नजर रखो। एक ये पॉसिबिलिटी है कि रिटेल इन्वेस्टर अपना फोकस प्राइमरी मार्केट पर शिफ्ट कर सकता है जब आईपीओ का नंबर बढ़ता है, और दूसरा ये कि जबकि एक इंडिया पुअरली करेक्टेड ग्लोबल मार्केट है, यानी ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में इंडिया में अभी तक सबसे कम करेक्शन देखने को मिला है, तो अगर यूएस जैसे दूसरे देशों में शार्प सेल ऑफ होता है तो इंडिया पे असर आएगा। वैसे अभी तक दिखा नहीं है, ठीक है। और यूएस में सितंबर में फेड रेट अनाउंस होने वाले हैं जो कि दिशा बताएंगे, और यही होने वाला है मेरे वीडियो का लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने यह भी बोला कि करेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि बुल मार्केट खत्म हो रहा है। याद रखो, ये है हिट, यानी ये करेक्शन है, वो आपको मौका देगा। इंडिया में बुल मार्केट तो अभी शुरुआत हुई है और आधा ही हुआ है, पर एक करेक्शन बहुत जरूरी है जो लोगों के पेशेंस को टेस्ट करेगा, पैसे को टेस्ट करेगा, और तब इंसान मार्केट से दूर भागेगा, राइट। यानी अब यहां पर जब करेक्शन होगा तो किसकी एंट्री होगी? एफआईआई की, ऐसा माना जा सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो आप सोचेंगे कि एक तरफ ये करेक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ बुल रन की बात कर रहे हैं, राइट। तो बुल रन आएगा कहां से? तो मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि फिस्कल कॉन्सोलिडेशन, प्राइवेट बोरोइंग्स और स्पेंडिंग के लिए स्पेस क्रिएट कर रहा है जो अगले अर्निंग ग्रोथ फेज को फ्यूल करेगा। तो हम देख रहे हैं कि हाउस होल्ड बैलेंस शीट पर इक्विटी होल्डिंग में स्ट्रक्चरल राइज हो रहा है, मतलब घर वाले पैसा कहां लगा रहे हैं? इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, जो हायर ग्लोबल एलोकेशन के साथ इंडियन स्टॉक को सपोर्ट कर रहा है, और इसलिए ग्लोबल गिर रहा है बट इंडियन मार्केट नहीं गिर रहा है। ये बात इनको समझ में आ रही है और ये बात ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अब यहां पर थोड़ी सी डेटा दिखाता हूं, इनकी समरी। करेक्शन है, ध्यान से सुनिए, क्रैश नहीं है। और करेक्शन और क्रैश में जमीन आसमान का फर्क है, पहले तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा पैनिक तब होता है जब लोग क्रैश 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 बोलने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जिम रॉजर्स का पॉइंट इनसे बहुत अलग है, ये मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद हाई वैल्यूएशन कैटलिस्ट, पोटेंशियल ग्रोथ का स्लो डाउन होना, स्टेट लेवल स्पेंडिंग, रिटेल मनी शिफ्ट होना प्राइमरी मार्केट की तरफ, और वही है गिरावट की बात। तो आपने वीडियो का पार्ट 1 देखा, जिम रॉजर साहब ने क्या कहा, फिर आपने वीडियो का पार्ट 2 देखा जहां पे मॉर्गन स्टैनली को क्या लग रहा है, अब वीडियो का पार्ट 3 इन्होंने पहले क्या क्या प्रिडिक्ट किया। तो ये है 20 मई 2024, हम कहां खड़े हैं? सितंबर में, जहां पर इनको लगता था कि भैया क्या होगा, लगता था कि मंदी होगी, बट ये बुलिश बने, ठीक है, बुलिश बने। ध्यान से, वॉल स्ट्रीट बिगेस्ट बियर जस्ट गिव अप ऑन वेटिंग फॉर विंटर, ठीक है। तो ये था पहला 20 मई का जहां पर ये बुलिश बने, ध्यान से। अब ये है मॉर्गन स्टैनली, विल्सन सेज 10% स्टॉक मार्केट करेक्शन इज हाईली लाइकली, और ये बात कब बोला गया? 8 जुलाई को। 8 जुलाई को हम खड़े सितंबर में, हमारे इंडियन मार्केट में 10% जैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर इस जुलाई के डेटा से देखो तो यूएस मार्केट में 10% जैसी गिरावट आई थी अभी कुछ दिन पहले, मोटा मोटा तौर पे। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने खुद क्या बोला कि इंडियन का पैसा अब स्टॉक मार्केट में ज्यादा जा रहा है और उसका इंपैक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मार्केट नहीं गिर रहा है। वहीं पर जिम रॉजर की बात करें तो ये 28 जून को भी बात कर रहे थे कि भैया बहुत बड़ा क्रैश होगा, 2008 से भी बड़ा क्रैश होगा। 10 अक्टूबर फिर से कि भैया यूएस का डेट बढ़ रहा है, बबल हो रहा है, हम खड़े हैं सितंबर 2024 में, और ये सारे स्टेटमेंट हैं 2023 के, यानी ये 2023 जून 2023 अक्टूबर से ऐसी बात कर रहे हैं, बट मार्केट थम नहीं रहा है, मार्केट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, प्लीज ध्यान से। उसके बाद अगेन कल इन्होंने कहा आई एम लुकिंग फॉर थिंग्स टू सेल नाउ, ओनली बाइंग सिल्वर। अब यहां एक फर्क है, यहां पे डर की बात थी बट सेल की बात नहीं थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पर ये एक स्टेटमेंट है सेल नाउ की बात कर रहे हैं। तो यानी इनके स्टेटमेंट क्या है? एज पर द मार्केट कंडीशन है, बट मार्केट में क्विकली कुछ नहीं होता है,
और इनके स्टेटमेंट भी खुद बताते हैं कि भैया हमको ऐसा लगता है बट चीजें होंगी, यानी आपको पैनिक नहीं होना है। इस वीडियो का मकसद यही है, आपको समझाना और एजुकेट करना है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि आपको भी बात समझ में आई है कि ये एक दूरदर्शी बात करते हैं, जहां पर इनकी बात से आज का आज अभी का भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बट इतना जरूर है जो आप सबको दिमाग में बैठाना है कि मार्केट में डेफिनेटली एक बड़ी रैली आई है, जहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग, एक छोटा करेक्शन बनता है, जिससे मार्केट में वापस पावर आएगा और वापस भागेगा। और वो जो वापस भागेगा ना, वो डबल तेज भागेगा। अब बात करते हैं लास्ट वाला जो पेंडिंग है उसको, लेकिन उससे पहले कल मार्केट क्यों गिरा। कल यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया जो कि वीक। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। किसी भी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग डेटा में कॉन्ट्रैक्शन आना एक चिंता का विषय है, और यूएसए का पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 5 चीजों पर डिपेंड है: न्यू ऑर्डर्स, इन्वेंट्री लेवल, प्रोडक्शन, सप्लाई डिलीवरी और एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट। ये बताता है कि यूएसए का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी घट रहा है। और ये डेटा हर महीने की फर्स्ट बिजनेस डे पर रिलीज किया जाता है सुबह 10 बजे। सो अभी सितंबर महीने में यूएसए का पीएमआई इंडेक्स, ठीक है, 47.20 पर है, जो कि पिछले साल सेम मंथ पर 47.60 था। हालांकि पिछले महीने यानी जुलाई में इसका लेवल 46.80 भी था। तो ये वो इंपैक्ट था जिसने कल मार्केट में क्या हुआ, गिरावट दिया। तो इस चीज को हमने यहां से भी आपको दिखाने की कोशिश की है कि कहां कहां कल आप लोगों ने गिरावट देखी है, और ये मैन्युफैक्चरिंग डेटा के बारे में हमने यहां से दिखाया है। तो फाइनल समरी बताते हैं, लेकिन उससे पहले चार्ट देख लेते हैं। लेकिन भैया आईपीओ बहुत आ रहे हैं, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले सेबी का ये डेटा देखिएगा, बहुत फायदा होगा। निफ्टी क्या हुआ, डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ और फाइनली जो रिट्रेस किया उस लेवल को होल्ड किया। ये होनी चाहिए ग्रीन कैंडल, बट बनी है रेड कैंडल, यानी ये गड़बड़ी है ट्रेडिंग व्यू में। तो यानी सपोर्ट पॉइंट को फिलहाल बच्चे ने होल्ड किया है। अब हम बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी की, तो ये टॉप था जहां से गिरा, ये टॉप था जहां से गिरा, और ये टॉप का रेजिस्टेंस लेकर गिरा है। और मोटा मोटा अगर ये 4 दिन पकड़ेंगे तो ये सेम लो क्रिएट कर रहा है, 1 2 3 4। तो ये मोटा मोटा 4 दिन के सेम सपोर्ट को फिलहाल होल्ड करने की कोशिश है। तो यानी अगर हम हमारे इंडियन मार्केट की बात करें तो कुछ भी बाहर नहीं गया, यूएस मार्केट में चाहे जो भी हुआ हो। अब हम आते हैं आगे क्या। सबसे पहले तो बहुत क्लियर है बॉस कि हम लोग यूएस को अब फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। दूसरा, हमारा पैसा अब स्टॉक मार्केट में लगातार आ रहा है। तीसरा, अगर यूएस में गिरावट आती है तो ये सच है कि हम भी गिरेंगे, बट बहुत कम गिरेंगे। चौथा, गिरावट आना मेरे दोस्त बहुत जरूरी है, एक प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाएगी, ये दिमाग में बैठा लीजिए। आज आप लोग डिफेंस शेयर में क्यों परेशान है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में सिर्फ ये था कि सिर्फ ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। फिर जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग, खराबी नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग जो उसके लिए जरूरी था वो आई तो आप परेशान हो गए। रेलवे स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग आई, आप परेशान हो गए। तो सेम कहानी निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। और उसमें भी सबसे ज्यादा मजेदार चीज क्या है, शुक्रवार को आने वाला है फेड रेट का जो रेट कट है उसकी कहानी। अब उसमें कहानी 2 जगह 3 जगह डिपेंड करती है। पहला, 25 पॉइंट का कट होगा, 50 का कट होगा, या 1 बेसिस पॉइंट का। यहां पर मैक्सिमम लोगों को लगता है कि 50 का होगा, 1 का बहुत कम को, और 25 का थोड़ा थोड़ा। तो यानी अगर 25 का हुआ तो थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूज ही आ जाएगा। 50 का हुआ तो बहुत खुश होगा और बहुत रैली करेगा। यानी एक्चुअल खेल होने वाला है शुक्रवार को। और ये लोग जो बात कर रहे हैं एक लंबी पिक्चर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म कहानी आपको शुक्रवार को ही देखने को मिल जाएगी। और क्या पता शुक्रवार से पहले मार्केट एक बहाना लेकर प्रॉफिट बुकिंग दे रहा हो। तो ये बहुत कुछ सिनारियो होते हैं जहां आपको लोड लेने की जरूरत नहीं होती। ट्रेडर बस ये समझे कि मेरे को चार्ट के अनुसार बाय सेल करना है, बात खत्म। क्योंकि बाय करके भी पैसा कमाता हूं और सेल करके भी पैसा कमाता हूं। लेकिन इन्वेस्टर को सोचना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट अगले 5 से 10 साल के लिए, जहां पर अगर आपके किसी स्टॉक ने मल्टीपल टाइम आपको ग्रोथ दिया है तो स्टॉक को फ्री कीजिए दोस्त, स्टॉक को डाइवर्सिफाइड कीजिए, थोड़ा लार्ज कैप में अब अपने आप को शिफ्ट कीजिए, थोड़े डिफेंसिव शेयर की तरफ जाइए। डिफेंसिव का मतलब डिफेंस नहीं बोला, डिफेंसिव बोला, ठीक है, उधर जाइए। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो को बिल्ड कीजिए तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वरना कुछ भी थोड़ा नीचे हुआ ना बॉस, आप संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि हम तो 19 सालों से, आप पिछले 3-6 महीने 9 महीने से हो, आपको सिर्फ मार्केट ऊपर जाता दिख रहा है तो आपको मजा आ रहा है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जब आती है दोस्त तो बहुत हार्ड आती है, और इतना हार्ड आती है कि नॉर्मल ट्रेडर तो संभाल ही नहीं पाता है।
तो आई होप वीडियो क्रिस्टल क्लियर होगी, आपका डर खत्म हो गया होगा और आप एंजॉय कर पाएंगे। तो जल्दी से शेयर का बटन दबा के शेयर कर दीजिएगा। और बस मुलाकात करते हैं हम और आप कहां, 10 तारीख की मास्टर क्लास में, जहां सीखेंगे और कमाएंगे।